है जी। अब इतनी बढ़िया कथा हो रही है, आप सबका मुख व्यासपीठ की तरफ है। अभी कोई एक आ जाए तो सब उधर ही देखने लगे। बड़ा ध्यान लगाकर बैठे, मोबाइल बज गई तुरंत नहीं बैठते। आरती कर रहे हैं, कथा हम सुन रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, और एक ही क्षण, लेकिन संत जो है महाप्रलय भी हो जाए, एक विघ्न नहीं करोड़ों विघ्न आ जाए। कितने? करोड़ों। पर उनका मन नीति न त्याग। यही संत में और हमें फर्क है। आप देखो, परीक्षित जी महाराज किसी संत के आश्रम पर गए, आवाज लगाई, पानी पीने की इच्छा थी, तो अपने ध्यान में मस्त थे। कौन सुने? परीक्षित को लगा कि ये नाटक कर रहा है हमें पानी पिलाने के लिए। जैसे हम लोग होते हैं ना, कई बार है घर में ही, और अगर कोई बाहर से आ गया, मान लीजिए कुछ लेने आ गया हो, तो अगर नहीं देने का मन है तो कह देते हैं, अरे भैया हम तो बाहर हैं। अब तो फोन जब से चल गया तब से अक्सर लोग है जी ज्यादा बोलते हैं। हाँ, तो आप देखो, अब वो संत जो है अपने ध्यान में मस्त थे। परीक्षित को लगा कि ये नाटक कर रहा है हमें पानी पिलाने के लिए, तो बोले अगर नाटक कर रहा होगा तो अभी पता चल जाएगा। सांप मरा हुआ पड़ा था, वहीं कहीं दिखा, धनुष के नोक से उठाया, संत के गले में डाल दिया। अब सोचो, संत के गले में डाल दिया और वह वैसे के वैसे ही बैठे रहे, उन्हें पता ही नहीं। अच्छा, हम लोग शिव जी का ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, नाग देवता को भी जल चढ़ा रहे हैं, सबको चढ़ाते हैं कि नहीं, है नहीं? अच्छा, अभी नाग देवता प्रकट हो जाए तो पूजा करेगा कोई? नाग देवता को पूजा कर रहे हैं और नाग देवता असली में प्रकट हो जाए, लेकिन संत जटा मुकुट अहिमौर समान। शिव जी के जब दूल्हा बने तो मुकुट की जगह पहले मौर रखा जाता था। क्या? मौर। अब उसे छोटा करके सेहरा बना दिया। तो उन्होंने कहा मुकुट की जगह क्या रखा जाए, किसका बनाया जाए? तो बहुत सारे सांप के पूंछ को इकट्ठा एक सांप से बांध दिया और वही सिर पे रख दिया। रंग बिरंगे सांप। तो जब वही रख दिया तो इसका क्या मतलब हुआ? शिव जी महाराज इस बहाने दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि देखो, घर गृहस्थी संसार में तो फंसने जा रहे हो, लेकिन इतना मस्त मत हो जाना। ये समझ लो काल सिर पे ही बैठा है। कहाँ? सिर पे। और सच्चाई यही है, हम आप छुप छुपा के, बेवकूफ बना के, धोखा देकर, लोगों को बरगला कर जो भी काम करो सब काल ही लिख रहा है। काल में समय वो हमारे सिर पे ही है, उसे हम देखते नहीं क्योंकि सिर पे है, क्योंकि सिर पे है, तो उसे हम देखते नहीं और वो सब कुछ देख रहा है। और तो और
सहस्रीरखः पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमिगं सर्वस्मृत्वा तिष्ठतां दशांगुलम। ये गले से नीचे 10 अंगुल, यही परमात्मा बैठा हुआ है। अब हमारे मन, तभी तो अंतर की जान लेता है। हमारे मन में भी कोई बात आए वो जान लेता है। अब हम कहाँ छुपा पाएंगे उससे? दुनिया वालों से छुपा रहे। अच्छा, हालांकि दुनिया वालों से भी नहीं छुपता, एक न एक दिन वो बैर प्रीति नहीं छुपाए। अब वो तो परमात्मा है, उसे कहां छुपेगा? तो एक विघ्न नहीं, करोड़ों विघ्न आ जाए। विश्वामित्र जी विपिन बसहि विपिन शुभ आश्रम जाए। विश्वामित्र जी जंगल में रहते हैं, नित्य यज्ञ हवन करते हैं संसार की भलाई के लिए। और जैसे ही वो बोलते हैं स्वाहा, वैसे मारीच आदि राक्षस पहुंच जाते हैं। आहा, बस पूरी विष्टा आदि बरसाकर सब अपवित्र कर देते। फिर वो चले जाते, वो फिर पवित्रता करते, फिर शुरू करते। ऐसे अनेक बार विघ्न पहुंचाते हैं। लेकिन जो संत स्वभाव का है वो अपनी नीति, अपनी निष्ठा प्राण भले ही त्याग देगा, लेकिन नीति नहीं त्यागेगा। लेकिन नीति, इसलिए यहां सटीक उदाहरण दिया कि कोटिन मेघनाद सम सुभट उठे हर्षाय और झपट ही टरई न कप चरण पुनि बैठे सिरुनाय। मेघनाद के समान एक नहीं करोड़ों योद्धा उठे और अंगद जी के चरण को झपट कर पकड़ते हैं और हिम्मत लगाते हैं। लेकिन जब नहीं उठता है तो फिर बेचारे जाकर सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ जाते। तो शिव जी महाराज ने कहा, पार्वती भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। भूमि न छाड़त कपि चरण, महाराज अंगद जी का चरण भूमि छोड़ नहीं रहा। जिसे देखकर रिपु दुश्मन का मद अहंकार भाग गया। अच्छा, कैसे नहीं छोड़ रहा? तो उदाहरण क्या दे रहे? कोटि विघ्न जिमि संत मन, जिमि नीति न त्याग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आ जाने पर संत का मन नीति से नहीं हटता, नीति नहीं त्यागता। क्या? नीति नहीं त्यागता। एक नहीं, करोड़ों। ऐसे करोड़ों योद्धा उठा रहे, लेकिन अंगद जी का चरण भूमि नहीं छोड़ रहा। बड़ी विचित्र बात है। पहली बात तो यह है कि देखिए, जनकपुर में धनुष यज्ञ, वहां भी सीता जी दांव पर लगी थी। करोड़ों योद्धा उठा रहे हैं, नहीं उठा। और यहां भी सीता जी ही दांव पर लगी। यहां करोड़ों वीर योद्धा उठा रहे हैं और चरण नहीं उठ रहा। अच्छा, तो वहां धनुष किसका था? शिवजी महाराज का। और नाम क्या था? पिनाक। तो वो धनुष भी कोई साधारण थोड़ी था। और वो बना किससे था? दधीची जी महाराज के हड्डियों से।
और दधीची जी महाराज की हड्डी इतनी पावरफुल थी कि जहां उन्होंने हड्डियों का दान दिया था, तो जो जरूरत की हड्डियां थी मोटी मोटी तगड़ी तगड़ी, वो तो देवता लोग निकाल लेंगे, बाकी जो छोटी मोटी बची वो वही छोड़ गए। तो ऊपर से उसके विमान नहीं उड़ सकता था, क्योंकि दधीची जी महाराज नारायण कवच का निरंतर पाठ करते थे। ये कवच का या जो हम स्तोत्र बोलते हैं, इन सब का सभी हम लोग नियम पूर्वक कुछ कर तो नहीं पाते, बड़ा प्रभाव होता है। तो वो विमान वहीं रुक गया, न इधर जा रहा है न उधर जा रहा है न इधर। तो पता लगाया गया क्यों, बोले यहाँ दधीची की हड्डी पड़ी है, उसमें इतना आकर्षण हो गया है। क्यों? बोले वो नारायण कवच का निरंतर पाठ करते थे, तभी तो दधीची के हड्डी से शस्त्र बनाए गए जब वृत्रासुर नहीं मारा जा रहा था। और शिव के पुजारी थे कौन? दधीची जी महाराज, शिव की पूजा करते थे। शिव जी ने उन्हें नारायण कवच पाठ करने को बताया था। राजा छुआ से उनका संघर्ष हो गया था। बड़ी लंबी कथा हो जाएगी। तो कहने का मतलब वो धनुष एक योगी था, वो राम का इंतजार कर रहा था कि उनका स्पर्श होगा और मैं मोक्ष दाम पा जाऊंगा, इसलिए किसी से नहीं टूटा। अच्छा, यहां अंगद जी का चरण, अब एक चीज ध्यान से समझिए, विज्ञान क्यों नहीं उठ रहा? तो चरण के पैर के देवता हैं भगवान विष्णु। कौन? विष्णु। और चरण का जो पृष्ठ भाग है वो है कच्छप, वहां कच्छप भगवान का वास है। पीछे एड़ी जो भाग है वो बारह भगवान का वास है, इसलिए एड़ियां जल्दी जल्दी फट जाती है, खुरदरी हो जाती है। अंगुलियों में प्रजापति लोग हैं, अंगुष्ठ में धन्वंतरी, और अंगूठे के नीचे लक्ष्मी जी का वास है। ब्राह्मण के चरण में, सबके नहीं। तो इतने सारे देवता जहां हो, और पृथ्वी जो है भगवान विष्णु की पत्नी है। पृथ्वी को भगवान की दो पत्नियां हैं, एक श्री देवी और एक भूदेवी। और जगत में देखो, एक अचल संपत्ति और दूसरी चल संपत्ति। अच्छा, अब एक चीज और देखो कि सीता जी दांव पर लगी हैं, तो सीता जी कौन है? सीता जी भूमिजा। सीता जी कहां से प्रकट हुई? भूमि से, भूमि की पुत्री है। तो कौन मां अपनी पुत्री को राक्षस के हाथों सौंप देगी? है? और दूसरी बात, चरण के देवता विष्णु हैं, तो मानो भूदेवी और विष्णु भगवान का आपस में मिलन हो गया। अब कौन छोड़ा सकता है? यह है अंगद जी के पैर ना उठने का रहस्य। अच्छा, दूसरी बात, समुझी राम प्रताप कपिकोपा, सभा माझ पन करि पद रोपा। और उधर अंगद जी अपनी वीरता तो दिखा नहीं रहे हैं। क्यों? बोले प्रथम में ही जब पैर रखने का मन में विचार आया, उससे पहले ही राम के प्रताप का सुमिरन करके, समझ करके, याद करके तब पैर रखा। तो रमन्ते इति रामा, राम जी तो सभी जगह रमण करने वाले हैं। अब राम जी जहां उनका प्रताप हो, वो मनुजात राक्षसों से भला वो कैसे उठ सकता है? तो
नीति और उदाहरण भी बड़ा गजब दिया। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति ना त्याग। आप देखो संत गुरु गोविंद से कलयुग की बात, उनके बच्चों को उनके सामने ही दीवार में चुनवा दिया गया। ये नहीं पढ़ाते इतिहास में ये आप, लेकिन मेरे ख्याल आप लोग सब जानते हैं क्यों चुनवा दिया गया। ये भी जानते हो है जी, कि तुम अपना धर्म बदल दो, तुम अपना धर्म, हिंदू से मुसलमान हो जाओ। उन्होंने, अब सोचो, बाप के सामने बच्चों का प्राण निकल रहा है एक तरह से, अब बाप बैठा रहा, कितना बड़ा विघ्न है। नीति नहीं त्यागा, नीति मीन्स धर्म। खुद को भी, उनको भी गरम तवे पर बैठा दिया गया। क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने बच्चों की प्राण दे दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी। सोचो कि गर्म तवे पर बैठाया होगा, कौन नहीं कह देगा कि हाँ भैया आप है, कितना बड़ा। लेकिन नीति नहीं त्यागा। ऐसे संतों की निष्ठा होती, इसलिए तो संत, इसलिए तो भगवान ने कहा मोते अधिक संत करी लेखा। भैया आठों जथा लाभ संतोषा, आठवीं भक्ति है, आठों जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति है कि जो मिल जाए उसी में संतोष करो, लेकिन साथ में मोते अधिक संत करी लेखा। संत लोग किसी दिन मालपुआ हलवा मिल गया तो खा लिए, और किसी दिन चना थोड़ा सा चबा के रह गए, किसी दिन वो भी नहीं मिला तो कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं, कोई लालच नहीं, कोई उसके लिए उपाय नहीं, तो भी भजन में मस्त है जी, तो भी भजन में मस्त है। जो मिल जाए यथा लाभ संतोष। तो इसलिए संत को साथ मोते अधिक संत कर लेगा। ऐसे से महान संत हुए, कूट बिखना जाए। ऐसे ही अंगद जी महाराज किसी संत से कम थोड़ी है, कोट बिखना जाए, उनका चरण कौन उठा सकता है। तो कपि बल देखी सकल ही हारे, कपि बल देखी सकल ही हारे। कपि बल देख, बानर युवराज अंगद जी महाराज का बल देखकर सारे राक्षस योद्धा मन से हार मान लिए, मन से हार मान लिए। लेकिन कहते ना कि खिसियानी बिल्ली है नहीं, तो मन से तो सब हार गए। अब रावण राजा है, रावण ने सोचा कि अब सब हार गए तो इसका मतलब हार तो स्वीकार में कर नहीं सकता। तो उठा आप कपि के परचारे। अच्छा, सब थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, कहीं सुना हो गया, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा। तो अंगद जी ने रावण को ललकारा, उठ जा जगत विजय योद्धा, तू भी आजमा ले। रावण वैसे नहीं उठा, हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मन में तो सब हार गए थे। तो उठा आप कपि के परचारे। अंगद जी महाराज के ललकारने पर रावण स्वयं उठा।
और पहुंचा, चरण में झुका, चरण में गहत चरण का बाली कुमार। बड़ी विचित्र बात, चरण का बाली कुमार, गहत चरण का गहत चरण का बाली कुमारा, गहत चरण का बाली पद गहे न तोड़ उबारा, पद गहे न तोड़ उबारा, गहे सिनारा शरण सच जाई, गहे सिनारा सुनत फिरा मन अति सकुचाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। तो गहत चरण कह बाली कुमारा, जब रावण चरण पकड़ने लगा, किसका? अंगद जी महाराज का। तो बाली कुमार अंगद जी बोल पड़े, सुन, मम पद गहे न तोरो बारा, ये मेरा चरण पकड़ने से तू बच नहीं पाएगा। मेरा चरण पकड़ने से, अगर चरण ही पकड़ना है तुझे तो राम का चरण पकड़। किसका? हाँ, अब यहां देखो, 2-4 लाइन याद कर लेते हैं, दुनिया को भ्रमित करते रहते हैं। ब्राह्मण ना होते हुए भी व्यासपीठ पर बैठते हैं, दुनिया को उपदेश देते हैं, जबकि उपदेश देने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। और उसके बाद कहते कोई भगवान नहीं, गुरु को पूजो। किसको? गुरु पूजो। जय गुरुदेव, है नहीं? जबकि हमारे यहाँ बहुत पहले से लोगों ने पढ़ा होगा, तो पाठ्य पुस्तक में था, गुरु गोविंद दो खड़े पाए और बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु जी को बलिहारी जाओ, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा पकड़ो, न, उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? गोविंद दियो बताए, गोविंद का पकड़ो भैया। अब तो रास्ता दिखाने वाले हैं, किसका पकड़ो? गोविंद का। आजकल बोलते हैं गुरु जी का पकड़ो। हाँ, आजकल ये चल पड़ा, चल नहीं पड़ा, लोग करते भी ऐसे ही हैं। हाँ, गुरु तो शिक्षा देते हैं अच्छी रास्ते चलने की। तो वो गुरु जो वास्तविक गुरु होगा, वो तो ये कहेगा भैया भगवान को पकड़ो। इसको? भगवान को। वो ये नहीं कहेगा नहीं भगवान को आप भूलो, हमें पकड़ो या हमें पूजो, कहेगा। अब गुरु परंपरा की प्रथा चल गई, लोग गुरु बन गए, जो मर्जी कहते, भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। बड़े बड़े आजकल के लोग, बताओ, इतना बड़ा पंडाल था, हम लोग वहां गए थे, हनुमान जी डिप्रेशन में आ गए और लोग ताली बजा रहे हैं कि वाह हनुमान जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुना है जी। लोग मान रहे हैं, माना ही होगा तभी तो ताली बजा रहे हैं। हनुमान जी डिप्रेशन में आ गए, हनुमान जी आत्महत्या करने जा रहे थे, ये मंच पर बोल रहे हैं और लोग उनकी बड़ाई कर रहे हैं। विश्वविख्यात
अब तो विश्वविख्यात है ये, बड़ी बड़ी रकम दे रहे हैं। क्या जी, मोटा मोटा रकम देते हैं और उनको बुलाते हैं। कैसे धर्म बचेगा? धर्म बचेगा कैसे है? तो मंगत जी महाराज ने कहा भैया देख, चरण ही अगर पकड़ना है तुझे, या तो व्यंग भी है और शाश्वत सत्य भी है कि मैं तो उनका सेवक हूं, दूत हूं, है नहीं? अगर तुझे चरण ही पकड़ना है तो भैया राम का चरण पकड़, तो भले ही बच जाए। मेरा चरण पकड़ने से तेरे प्राण बचने वाले। गहत चरण, अच्छा पहले नहीं रोका, पहले तो ललकारा, पहले ललकारा। अच्छा कोई पूछे अंगद जी महाराज से कि भैया तो जब चरण नहीं पकड़ने देना था तो ललकारा क्यों? है नहीं, ललकारा क्यों? तो इसका उत्तर यह है कि रावण बार बार राक्षसों को आदेश देता था, मार डालो, पकड़ लो। राक्षसों को आदेश दिया, दौड़ो, इसके चरण उठाकर घुमाकर पटक दो, लेकिन सारे राक्षस फेल हो गए, किसी से नहीं उठा। तो भाई जिसने आदेश दिया था उसी को तो ललकारा जाएगा कि कोई और बचाओ, है? उसी को तो ललकारा जाएगा। और दूसरी बात, अंगद जी को राम जी अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजे। दूत का मतलब यह नहीं कि वो दूत ही, पूर्ण अधिकार देकर भेजे। और कह दिया था कि रिपुसन करो पत कही सोई, ताज हमार तासुहित होई, रिपुसन कहो पत कही सोई। तो पहले अंगद जी ने वचनों से समझाया, किससे? नहीं समझा। फिर अंगद जी ने नाना प्रकार के बल भी दिखलाए, भय भी दिखलाया, साम दाम दंड भेद। अब यहां पर पहली बात तो यह कि रावण के समकक्ष अपने चरण बल को दिखाया। पहले भुज बल दिखाया था, अब चरण बल दिखाया। और जब सब हार गए, सुन्नाकारी मच गया, तो कब तक खड़े रहते अंगद जी? तो रावण को ललकारा कि भैया और कोई हो तो बुला ले, है? लेकिन और कोई बचा नहीं था, सब हो चुके थे, बीत चुके थे। तो रावण स्वयं दौड़ा। अरे भाई, जब जो काम किसी से ना हो तो गुरु या राजा या पिता किस लिए होता है? बच्चों को पहले काम कहेगा, बच्चों ने कर लिया तो ठीक है, नहीं कोई कर पाएगा तो स्वयं जाकर करेगा, है नहीं? अच्छा, रावण स्वयं आ गया तो पहले इसलिए नहीं रोका कि पहले रोक देते तो लगता कि रावण से अंगद डर गए, पहले रोक देते। लेकिन जब वो बिल्कुल चरण में पहुंच गया तो अंगद जी महाराज को रोकना पड़ा, क्योंकि उसका हित भी चाहिए। और दूसरी बात एक और समझिए, कैसा ही कर्महीन ब्राह्मण पापों से मंडित था रावण, लेकिन उत्तम कुल पुलस्त्य का, ब्रह्म कुल का, ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त, पुलस्त के पुत्र विश्रवा और विश्रवा का पुत्र रावण, ब्रह्मा का परपोता डायरेक्ट। लेकिन पंडित था रावण, राजा भी है, अंगद जी दूत है, तो ये नीति के खिलाफ हो जाता। इसलिए अंगद जी महाराज ने झुका भी लिया, अंगद जी महाराज ने झुका भी लिया, उसका मन भी चूर हुआ। और उसका भैया चरण ही पकड़ना है तो ठाकुर जी का पकड़ो,
हमारा चरण पकड़ने से तो बचने वाले। तो इस प्रकार आगे रावण क्या करता है, अंगद जी महाराज क्या करते हैं, क्रमशः हम लोग सुनते रहेंगे। आज मंगलवार है, आइए सब मिलकर प्रेम और श्रद्धा